Good morning student, welcome back to Sam Guru English channel. Today my video is introductory there. Introductory there को पढ़ने से पहले जरा ये जानते हैं introductory there का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं और हमें इसको करने लिखने की जरूरत कब पड़ती है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ में ना आए, यानी कि और सब सेंटेंस को पढ़ते ये ना समझ में आए कि सेंटेंस किसको कहना चाह रहा है, किसको हाईलाइट करना चाह रहा है और किसके बारे में बताना चाह रहा है, और ये सारी कंफ्यूजन एक माइंड में चलती हो, तब हम इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर इज मीनिंगलेस। इंट्रोडक्टरी देयर क्या होती है? एक मीनिंगलेस होती। इस देयर की कोई मीनिंग नहीं होती। व्हेन सेंटेंस इज इनकम्प्लीट देन वी यूज इंट्रोडक्टरी देयर। जब हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है तब हम इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, रियल सेंटेंस और फॉल्स सेंटेंस। रियल सेंटेंस वो होते हैं जिसका वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड हो, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एक्सिलरी वर्ब भी हमारे प्लूरल ही होंगे। और फॉल्स सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का पता नहीं चलता और अगर देयर लगाने पर वो सब्जेक्ट कंप्लीट भी, सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाए तो वो देयर के अकॉर्डिंग ना चेंज होकर वो नाउन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी उसके आने वाले एक्सिलरी वर्ब के आने वाले वर्ड जो नाउन होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो ये चेंज होगा, नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब चेंज होगा। देखिए रियल सेंटेंस, जिस सेंटेंस में डूअर का अभाव ना हो, वहां सब्जेक्ट समझ में आ जाए तो वो रियल सेंटेंस कहलाता है। वर्ब इज डिपेंड ऑफ सब्जेक्ट, यानी ये मैंने आपसे पहले ही बताया था। जिस सेंटेंस में डूअर का अभाव ना हो, यानी उसमें ये समझ में आ जाए कि सेंटेंस किसको कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और उसमें सब्जेक्ट भी समझ में आ जाए तो वो हमारा रियल सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल से देखिए, राज इज अ बॉय। राज एक सब्जेक्ट है, इज हमारा एक्सिलरी वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, बॉय हमारा नाउन है। तो इज क्या है हमारा, यहाँ एक्सिलरी वर्ब राज सिंगुलर था तो इज भी हमारा, एक्सिलरी वर्ब भी हमारा इज यूज हुआ क्योंकि इज भी हमारा सिंगुलर है। तो दे आर सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट देखिए, दे क्या है, सिंगुलर है, आर हमारा एक्सिलरी वर्ब है, सिटिंग ये मेन वर्ब है, ऑन द चेयर, चेयर क्या है हमारा नाउन है, ये हमारे ऑन क्या है हमारे प्रेपोजिशन है। लेकिन ये यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब दे के अकॉर्डिंग, दे हमारा प्लूरल था तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब भी चेंज हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फॉल्स सेंटेंस, जिस सेंटेंस में डूअर का अभाव हो और सब्जेक्ट समझ में ना आता हो उसे फॉल्स सेंटेंस कहते हैं, और देयर लगाने पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाए उसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। और वर्ब, वर्ब मतलब नाउन पर डिपेंड हो, यानी कि सब उस सेंटेंस में डूअर का अभाव यानी सब्जेक्ट का पता न चले तो वो डूअर का अभाव वहां पर हो गया। और देखिए एग्जांपल, देयर इज अ बॉय, यानी देयर इज अ बॉय, बॉय हमारा सिंगुलर था तो एक्सिलरी वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही है, यानी देयर के अकॉर्डिंग नहीं चला, ये बॉय यानी नाउन के अकॉर्डिंग चला। देयर आर चिल्ड्रेन, तो देयर आर चिल्ड्रेन, यहाँ पर चिल्ड्रेन कई बच्चे हैं तो देयर, देखिए यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब चेंज हो गया, न कि देयर के अकॉर्डिंग चला, ये नाउन के अकॉर्डिंग चला। इतना समझ। यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, यानी इंट्रोडक्टरी का देयर का यूज हम देखे सारे एक्सिलरी वर्ब के साथ कर सकते, इज, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, मस्ट, माइट, यानी इंट्रोडक्टरी देयर का यूज हम सारे एक्सिलरी वर्ब पर हम कर सकते हैं। बस डिपेंड है ये नाउन और टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी हमारे सिंगुलर प्लूरल होते रहेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए, एक गाय है, यानी एक हमारे क्या है, आर्टिकल है, गाय हमारा नाउन है, इज क्या है हमारा एक्सिलरी वर्ब है। तो एक गाय है तो ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट सा, एक गाय है, कहाँ गाय है, कैसी गाय है ये नहीं पता चला, तो यहाँ पर क्या देयर का यूज लगाया, देयर इज अ काउ। एक लड़का है, एक लड़का है, कौन लड़का है, कहाँ लड़का है, कैसा लड़का है ये नहीं बताया। और एक क्या है हमारा आर्टिकल हो गया, एक लड़का क्या हो गया हमारा बॉय हो गया, इज क्या हो गया हमारा एक्सिलरी वर्ब हो गया, तो हमने यहाँ पर देयर लगा दिया, देयर इज अ बॉय। उसी तरीके से आगे देखिए, वहां बहुत भीड़ है, देयर इज ग्रेट रश देयर, यानी देखिए यहाँ पर वहां इस देयर की मीनिंगलेस है, लेकिन इस देयर का यूज इस वहां से हुआ है कि देयर इज ग्रेट रश देयर। घर में एक लड़का है,
देयर इज अ बॉय इन द हाउस, यानी देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया घर में एक लड़का है, तो सिर्फ एक लड़का, कौन लड़का है, कैसा है, ये नहीं बताया। देयर क्या है हमारा, एक इंट्रोडक्टरी देयर यूज हुआ है। घर में इन द हाउस, ये क्या है, एक आफ्टर प्रीपोजिशन। इज अ बॉय, इज हमारा एक्सिलरी वर्ब, ए हमारा आपका आर्टिकल है, बॉय क्या नाउन हो गया, इसलिए हमने देयर का यूज लगा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पता नहीं था, इसलिए देयर का यूज लगाया। देयर इज अ बॉय इन द हाउस। उसी तरीके से मेरे घर में पार्टी है, देयर इज पार्टी इन माई हाउस, मेरे घर में इन माई हाउस, ये हमारा आफ्टर प्रेपोजिशन यूज हुआ है। इन क्या हमारा प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन यूज हुआ है। पार्टी एक नाउन है, देयर इज अ पार्टी, देयर यहाँ पर ये नहीं पता चला कहाँ पार्टी है, कैसी पार्टी है, तो देयर का यूज यहाँ पर लगाया गया। कल एक सभा है, कल एक सभा है, कैसी सभा है, यहाँ पर नहीं ये बताया गया। इज अ मीटिंग, तो क्या इससे कंप्लीट हो जाता, इज अ मीटिंग टुमारो, नहीं, इनकम्प्लीट सा सेंटेंस था। तो देयर इज अ मीटिंग टुमारो, मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल इन माय विलेज, मेरे गांव में, ये क्या है हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन यूज होने वाले वर्ड है। एक मंदिर क्या है हमारा, मंदिर क्या है, नाउन है, एक हमारा आर्टिकल है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी सब्जेक्ट पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट कैसी है। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, छत पर बंदर है। देयर आर monkeys ऑन द रूफ, शीला और गीता में दोस्ती है। देयर आर फ्रेंडशिप बिटवीन शीला एंड गीता।